टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रीतिश चौधरी साहब जुड़ते हुए। प्रीतिश, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। पता नहीं, मुझे जब से मैं नो ईयर कंपनी सालों से कर रहा था तब से टीटागढ़ रेल सिस्टम से चर्चा और शुरुआत हुई थी जब जेपी चौधरी सर जुड़ते थे। टीटागढ़ वैगन्स के नाम से हम लोग कंपनी ट्रैक करते थे। उसके बाद उमेश चौधरी सर से बातचीत हो रही थी और आज फाइनली मेरे ख्याल से प्रमोटर फाउंडर फैमिली की थर्ड जनरेशन से अपन लोग न्यू ईयर कंपनी में चर्चा करने वाले। प्रीतिश चौधरी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो इस समय बतौर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़े हुए हैं इस कंपनी से। प्रीतिश, जब आप जुड़े थे तब तो मेरे ख्याल से बिजनेस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे खास फोकस था आपका, जब आप टीटागढ़ रेल सिस्टम से जुड़े थे पहली बार जी। एज डेप्यूटी एमडी, बतौर डेप्यूटी एमडी अब रोल प्रोफाइल क्या है? तो एज डेप्यूटी एमडी आई एम नाउ, मैं अब दो जो हमारे नए सेगमेंट्स हैं जो कि है शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिस्टम्स और सिग्नलिंग एंड सेफ्टी सिस्टम्स, इन दो सेगमेंट्स को ग्रो करना, इन दो सेगमेंट्स में बिजनेस जनरेट करना और इनको एक हाई कंट्रीब्यूटिंग लेवल तक पहुंचाना एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ जो कुछ कॉर्पोरेट फंक्शंस है, आपके साथ बातचीत की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सब कुछ कॉर्पोरेट फंक्शंस मेरे साथ है। अरे वाह, मैं आता हूं फिर उस पे जो आप सेगमेंट्स खास तौर पे केटर करते हो, लेकिन पहले क्योंकि नतीजों के बाद चर्चा हो रही है, एक बार Q3 के रिजल्ट डॉक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। प्रीतिश, आय 5.5% गिरी, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए इस क्वार्टर में। रिजल्ट्स के साथ फुट नोट पे मेंशन था कि इस बार सेल ऑफ वेगन्स इंपैक्ट हुए क्योंकि व्हील सेट्स की एडिक्वेट सप्लाई नहीं मिल पाई थी रेल व्हील फैक्ट्री से और डिलीवरी पीरियड्स को एक्सटेंड करना पड़ा। सिर्फ यही रीजन था Q3 जो थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है? और अगर ये प्रॉब्लम थी तो अब इस Q4 में ऑलमोस्ट अब हम कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, किस हद तक ये प्रॉब्लम एड्रेस हो पाई है? वो रेल व्हील सेट्स अब मिलना शुरू हो गए हैं आप लोग को? तो बिल्कुल Q3 की जो प्रॉब्लम आई थी ये इसी अकाउंट पर आई थी, क्योंकि सारे जो रेलवे के जो वैगन सप्लाई होते हैं, उनकी सबकी चक्के हमें रेल व्हील फैक्ट्री से लेने पड़ती हैं। और जैसा कि आपने भी कहा और जैसा हमारे रिजल्ट्स में नोट्स में था, कुछ डिसरप्शंस थी रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर के प्रोडक्शन में, और वो डिसरप्शंस कुछ हद तक इस क्वार्टर में भी कैरी ऑन कर रहे हैं, या इस क्वार्टर में यानी कि Q4 में। जहाँ तक पीआरएस यानी कि हमारी जो पैसेंजर रेल सिस्टम्स की परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी हद तक इन लाइन थी हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ। पर फ्रेट वैगन्स में जो आउटपुट कम था, वो प्राइमरीली इसी कारण से था। और हमारी रीडिंग यही है कि क्वार्टर 4 में भी कुछ तकलीफें रहेंगी व्हील सेट सप्लाईज की। रेलवेज ने काफ़ी कदम उठाई हैं इन शॉर्टफॉल्स को काउंटर करने के लिए। पर हमारी ये एक्सपेक्टेशन है और ये आशा है कि Q1 से ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी पूरी पूरी तरीके से। ये व्हील सेट जो है ये बेंगलोर की क्या रेलवे की फैक्ट्री है जो आप लोग को प्रोवाइड करती है? जी, आपने भी तो रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ करार करा था व्हील सेट्स के लिए, वो अलग है। वो अलग है और वो फैक्ट्री चालू होगी अगले साल। वो फैक्ट्री की प्रोडक्शन चालू होगी तकरीबन फरवरी या मार्च 2026 तक। तो जब वो फैक्ट्री और चालू हो जाती है, तो ये व्हील सेट शॉर्टेज के अकाउंट पर जो प्रोडक्शन मार खाता है, ये सिचुएशन नल एंड वॉइड हो जाएगी। इट्स जस्ट आज के दिन क्योंकि हमें चक्के वैगन के चक्के रेल व्हील फैक्ट्री से लेने पड़ते हैं या चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, Q3 हाँ, में हमें एक डिप नजर आया। और ये इस केस में कस्टमर्स सारा इंडियन रेलवेज है या कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी सप्लाई करना था और उनके साथ भी आपने रीनेगोशिएट करा है डिलीवरी पीरियड्स को? और अगर आप कह रहे हो प्रॉब्लम अभी भी है Q4 में, तो कुछ हद तक रिवाइवल है या इस बार भी एक्सपेक्ट करूं रेवेन्यूज में डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा फिर Q4 में? तो इसमें दो पार्ट्स हैं साहब। जो ठीक प्राइवेट है। सेक्टर के वैगन्स जाते हैं, उनमें रेल व्हील फैक्ट्री से चक्के नहीं आती हैं, उनकी चक्के अच्छा। आती हैं इंपोर्टेड चाइना से। तो उन डिलीवरीज में हमें कोई डिप नजर नहीं आया। जहां तक कि क्वार्टर 4 का सवाल है, कुछ हद तक रिवाइवल नजर आ रही है, कुछ हद तक सिचुएशन इंप्रूव हुई है। पर जो एक स्टेबल 1000 वैगन पर महीने की आउटपुट हम टारगेट कर रहे थे, उस लेवल तक अभी तक सप्लाईज मैच नहीं हुई।
ठीक है, तो थोड़ा सा पेन अब इस Q4 में भी देखने को मिलेगा। अ, जब वेबसाइट पढ़ रहा था, डिटेल्स पढ़ रहा था, प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था, तो 12,000 वैगन्स पर ईयर और 300 कोचेस पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है इस समय। पहले मैं वैगन्स और कोचेस वाले सेगमेंट पे उतर रहा था। प्रीतिश, इस समय करंट यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या हैं? और वो कोचेस के लिए रोलिंग स्टॉक कैपेसिटी ऑगर करने की तैयारी हो रही थी शायद एग्रेसिवली। 300 अभी FY27 तक 850, फिर 1200, बड़ा एग्रेसिव प्लान और रोड मैप प्रेजेंटेशन लेआउट करता है। इस समय यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या, और इस तरह के एग्रेसिव एक्सपेंशन के पीछे क्या सॉलिड डिमांड एनवायरनमेंट है? इस समय अगर हम पीआरएस की बात करें, तो इस समय हमने बैंगलोर मेट्रो की पैसेंजर रेल सिस्टम्स। जी पीआरएस यानी कि पैसेंजर रेल सिस्टम्स। ओके। तो हमने बैंगलोर मेट्रो की प्रोटोटाइप डिलीवर कर दी है, उसकी अब सीरीज प्रोडक्शन चालू हो रही है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर हम अहमदाबाद मेट्रो का भी प्रोटोटाइप डिलीवर करने जा रहे हैं। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी सूरत मेट्रो की भी प्रोटोटाइप डिलीवर होगी। साथ ही साथ जो वंदे भारत है हमारी स्लीपर ट्रेन्स, उसकी प्रोटोटाइप आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक या उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर की एकदम शुरुआत में उसकी प्रोटोटाइप डिलीवर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है साहब कि अगले कुछ सालों में, अगले 1 साल और उसके बाद अगले कुछ सालों में इस जो पैसेंजर रेल सिस्टम्स वर्टिकल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इसमें बहुत तेजी से एक रैंप अप नजर आएगा। जहां तक कि 850 कोच तक ले जाने का प्लान है, वो बिल्कुल एक बहुत सॉलिड डिमांड पाइपलाइन के बेसिस पर प्लान किया गया है। अगर आप इंडिया की प्लान्स देखें, चाहे वो मेट्रो की प्लान्स हो, चाहे वो वंदे भारत या आपकी रेगुलर कम्यूटर ट्रेन्स की प्लान हो, एक अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रेवोल्यूशन कह लीजिए या ग्रोथ कह लीजिए इंडिया में नजर आ रहा है। और इसी ग्रोथ के बैक पर हम 850 कोच का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, पता है सेगमेंट मिक्स देख रहा था मैं। फ्रेट रेल से करीब 94% 95 पकड़ लीजिए, पैसेंजर रेल से करीब 5-6% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है। मतलब बेसिकली पैसेंजर रेल हो गया, वेगन्स, कोचेज और मेट्रो रेल सिस्टम्स जो आप हैं, और फ्रेट रेल हो गया शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस वगैरह और डिफेंस का काम जो आप लोग करते हो, ऐसा? नहीं साहब, फ्रेट रेल सिस्टम्स हो गया हमारे वैगन्स और डिफेंस के जो छोटे-छोटे आइटम्स है। डिफेंस में हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं है साहब, उसकी प्रोपोर्शन बहुत छोटी है। फ्रेट रेल सिस्टम्स प्राइमरीली हमारा वैगन बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन है और पैसेंजर रेल सिस्टम्स जो मेट्रोज, वंदे भारत, प्रोपल्शन, बेसिकली फ्रेट रेल सिस्टम वो हो गया जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसेंजर रेल सिस्टम्स वो हो गया जिसमें पैसेंजर्स या आदमी ट्रांसपोर्ट। वेगन्स और ये अपनी मेट्रो वगैरह का काम, ठीक है। जी। अच्छा ब्रिटिश, एक इशू हमेशा रहा था टीटागढ़ वेगन्स के साथ, अब तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कहना चाहिए। हमेशा अर्निंग्स बहुत वोलेटाइल थी, रेवेन्यू स्टैग्नेंट थे, बॉटम लाइन में घाटे और मुनाफे के बीच हम लोग झूलते थे, इरैटिक था बॉटम लाइन। पिछले 2 सालों से थोड़ी सी तस्वीर बदली, रेवेन्यू का ट्रैक्शन, मोमेंटम पिकअप हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हम सब के जहन में एक सवाल था, रेवेन्यू मोमेंटम इसी तरह से अब बढ़ता चला जाएगा, ये हमेशा एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे अब नजर आएगी? हो सकता है बीच में आप बिजनेस रिजेक्ट कर रहे थे, पहले सिर्फ इंडियन रेलवे से डिपेंडेंस था, अब बदली है तस्वीर, तो अब ये एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे एक्सपेक्ट करूं सालाना नजर आएगी? मेहनत कर रहे हैं उसी गोल की तरफ कि हाँ। एक कांस्टेंट ग्रोथ आए, चाहे वो टॉप लाइन हो, चाहे वो बॉटम लाइन हो। पास्ट में ये जो रेल वैगन, जो फ्रेट रेल सिस्टम्स यानी फ्रेट वैगन्स की बिजनेस है, ये एक सिक्लिकल बिजनेस है जो एक बीच में कुछ काफी साल पहले एक डाउन टर्न या डाउन साइकिल आया था। उसके बाद इस पूरी इंडस्ट्री में एक अपस्विंग आया। हमने भी डाइवर्सिफाई किया पैसेंजर रेल सिस्टम्स बिजनेस स्टार्ट करके। तो अब ये सारी जो सिचुएशन आज के दिन हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हमें डेफिनेटली पॉजिटिव नजर आता है। प्रदेश, एक आखिरी सवाल, आप खैर अभी जल्दी पूछ रहा हूं, आपके सामने तो एक लंबी इनिंग्स खड़ी हुई हैं, पर विजन क्या है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं, जब आपके ग्रैंड डैड से बात होती थी तो उनका आइडिया था वेगन मैन्युफैक्चरिंग में पैर जमाना, आपके डैड से बातचीत होती थी तो उन्होंने बिजनेस को स्मार्टली डाइवर्सिफाई करा था।
इसीलिए वेगन से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स बन गई है कंपनी, और डाइवर्सिफिकेशन ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ, अर्बन इंफ्रा पे बड़ा अच्छा थ्रस्ट मिला। अब प्रीतिश जब कमान संभालने जा रहे हैं इवेंचुअली, तो बड़ा विजन क्या लेके चल रहे हो अगले 10 साल में? कैसा एक्सपेक्ट करूं टीटागढ़ रेल सिस्टम, कहां तवज्जो देने का मन ज्यादा? अब साहब ये विजन 5 साल की है या 10 साल की है बताना मुश्किल है, पर विजन हाँ, बहुत क्लियर है कि हम टीटागढ़ को दुनिया की सबसे इंटीग्रेटेड और सबसे एफिशिएंट रेल कंपनी बनाना चाहते हैं। एक ग्लोबली एक रेल इंडस्ट्री में हम पहला एक इंडियन एमएनसी क्रिएट करना चाहते हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उस विजन को साकारना चाहते ये इंटरेस्टिंग। हम आपके साथ इस जर्नी में हैं, बातचीत करते रहेंगे, हमेशा समझते रहेंगे आपसे। ये जेवीज पार्टनरशिप सब लेकर आया था, अब समय कम है प्रीतिश के साथ बात करते करते। ऐसे तो कंपनी के साथ में बैठे बातें करो तो घंटों निकल जाएंगे, खत्म ही नहीं होती बातचीत। प्रीतिश जब अगली बार कभी जुड़ेंगे तो ये जो हैं। ब्यूटीफुली ये जेवीज वगैरह स्टिच हो रही है कंपनी की, ये सब करार जो हो रहे हैं, क्या आइडिया, उस पर अपन अलग से किसी दिन और बातचीत बिल्कुल। करेंगे। प्रीतिश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। ब्रेक